हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मोहम्मद फुरकान। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लाइव स्टोरी। हम अपने चैनल पे लाइफ से रिलेटिव काफ़ी मोटिवेटेड स्टोरियाँ लेकर आते हैं और जो आज मैं एक स्टोरी लेकर आया हूँ, ये एक ऐसी स्टोरी है जिसको सुनकर आप के जीवन में बहुत प्रभावशाली होने वाली है। ये जो स्टोरी है वो एक ऐसी दिव्यांग महिला की स्टोरी है जिसने एक पैर ना होते हुए भी माउंट एवरेस्ट की चोटी को फतेह किया और उसकी पहली प्रथम महिला दिव्यांग माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली का खिताब अपने नाम किया। आइए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं कि इनके जीवन में किस तरीके से जो कठिनाइयाँ आई थी और कैसे कैसे इन्होंने संघर्ष किए और इस मुकाम तक पहुँची। तो स्टोरी को शुरू करते हैं। एक बार क्या होता है कि जब अरुणिमा सिन्हा जो थी, ये एक बार ट्रेन से सफ़र कर रही थी तो ट्रेन में कुछ लुटेरे घुस गए थे और इन्होंने सोने की चैन पहन रखी थी। जब सोने की चैन पहन रखी थी और इनके पास एक बैग था और लुटेरे जब ट्रेन में घुस गए थे, उन्होंने इनकी सोने की चैन को लूटने के लिए इन्हें ट्रेन से धक्का दे दिया और ये ट्रेन से नीचे गिर गई। ये पटरी पर आ गिरी और पटरी पर गिरने के बाद इनके ऊपर से ट्रेन निकल गई और इनका जो एक पैर था वो ट्रेन की चपेट में आकर कट गया। अब ये वहाँ पर अकेली पड़ी पटरी पर काफ़ी मदद के लिए कह रही थी, लेकिन उस समय इनकी मदद के लिए कोई नहीं आया और ये वहाँ पर काफ़ी गंभीर रूप से घायल होने की वजह से ये बेहोश हो गई थी और इनका काफ़ी खून बह चुका था। ये वहाँ बेहोश पड़ी थी और कोई मदद को नहीं आया था। शाम हो गई थी, काफ़ी ट्रेनें इनके ऊपर से गुजर रही थी, एक के बाद एक ट्रेन इनके ऊपर से गुजरती जा रही थी। इनके पैर से बिल्कुल इनकी जो हालत थी बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो गई थी जब ये बेहोश पड़ी थी वहाँ पर और इनको कोई मदद करने वाला उस समय नहीं था। और जो पटरी पे आसपास जो खेत जंगलों में जो कीड़े पतंगे रहते हैं और जो चूहे वगैरह थे वो आकर इनके पैरों को मतलब खाने लगे थे। सब इनके कीड़े वगैरह लग गए थे और काफ़ी घायल कर दिया था इनको और ये वहाँ पर बेहोश पड़ी थी। जब सुबह हुई थी तो आसपास के लोगों ने देखा खेतों पे काम करने वाले, अरे ये लड़की कैसी यहाँ पर, इसका तो ट्रेन से एक्सीडेंट हो गया है। उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म करा और इनको एक अस्पताल में भर्ती कराया। जब इनको अस्पताल में भर्ती कराया तब डॉक्टरों ने इनका ट्रीटमेंट शुरू किया और इनको ट्रीटमेंट देने के बाद इनके जान बचा ली। किसी तरह डॉक्टरों ने इनकी जान बचा ली थी, लेकिन एक पैर ट्रेन की चपेट में आने की वजह से कट गया था। तो ये काफ़ी मतलब इनको काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा और जब डॉक्टर ने इनकी जान बचा ली फिर ये थोड़ी सी ठीक हुई थी तो डॉक्टर ने इनको डिस्चार्ज कर दिया। ये अपने घर आ गई थी। फिर काफ़ी देर इनका घर ट्रीटमेंट चलता रहा। फिर उन्होंने सोचा कि अब आगे अपनी लाइफ को कैसे जीना चाहूँगी। जब इन्होंने अपने सपनों के बारे में सोचा था तब काफ़ी लोग इनसे मिलने आ रहे थे, इनके आसपास के लोग, और इनसे कह रहे थे बताओ क्या हो गया था, ये लड़की अब क्या करेगी, लड़की है ये कैसे अपना जीवन यापन करेगी, इसकी एक्सीडेंट में पैर गवा दिया इसने अपना, अब बताओ ये बेचारी घर में बैठी अब क्या करेगी। और काफ़ी लोग उनको ताने मार रहे थे कि अब ये अपनी जीवन में कुछ नहीं कर पाएगी। तो उन्होंने अरुणिमा सिन्हा ने सोचा कि जब मुझे अगर ईश्वर ने दूसरी ज़िंदगी दी है तो मैं इसको क्यों ना अच्छी तरीके से इसको जीऊँ। उन्होंने कहा मैं एक ऐसी ज़िंदगी जीऊँगी तो कि देखने वाले भी देखते रह जाएं, ऐसी मिसाल बन के ज़िंदगी जीना। अब मुझे जब ज़िंदगी मिली है तो ऐसी मिसाल बन के जीना है। फिर उन्होंने अब सोचा कि मैं क्यों ना माउंट एवरेस्ट को फतेह करूं। इन्होंने लोगों को बताया कि मैं माउंट एवरेस्ट फतेह करना चाहती हूं। तो लोगों ने इनकी काफ़ी हंसी उड़ाई थी। आपको भी लगता होगा कि एक बिना पैर की लड़की माउंट एवरेस्ट फतेह कैसे कर दी, लेकिन आप भूल रहे हैं कि उड़ान जो होती है वो परों से नहीं बल्कि हौसले से होती है। उड़ान जो होती है वो हौसले से होती है। अगर आपके अंदर हौसला है तो आप सब काम कर सकते हैं। तो इन्होंने लोगों को बताया। लोग बोले अरे ये पागल हो गई, ये लगता है डिप्रेशन की शिकार हो गई, ये कैसी बातें कर रही है, इसका तो एक पैर नहीं है, ये माउंट एवरेस्ट को फतेह करने की बात कर रही। काफ़ी हंसी बनाई, काफ़ी ताने दिए लोगों ने, अरे ये पागल सी हो गई है ये वो, लेकिन उन्होंने लोगों की सुनी ही नहीं और अपने गोल को सेट करा। फिर वो जाकर उन्होंने एक कृत्रिम अंग का जो पैर आता है, उन्होंने एक वो कृत्रिम पैर लगवाया और अपनी कांग जो सपना था उसके लिए आगे बढ़ी। और उन्होंने फिर अरुणिमा सिन्हा जो थी वो एक बछेंद्र पाल से मिली और उन्होंने कहा था मैं माउंट एवरेस्ट को फतेह करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा
तुम माउंट एवरेस्ट को फतेह करना चाहती हो? बोले हाँ। बोले तो इसका मतलब तुमने माउंट एवरेस्ट फतेह कर लिया। जिस लड़की के दिमाग में ऐसे विचार आए, इस प्रॉब्लम में रहकर भी वो इतने ऊंचे सपने देखे, तो उसके लिए करना कितना आसान होगा। बोले आप टेंशन ना लें और अपने प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते रहें और एक दिन तुम जरूर सक्सेस होगे अपने काम में। वो वहाँ से चले आए और अपने धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस को करने लगी, करती रहीं। लोगों ने काफ़ी उनके लिए ताने दिए, लेकिन एक सन 2013 में उन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह कर पहली महिला दिव्यांग लेडी का खिताब अपने नाम हासिल कर लिया। माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली महिला दिव्यांग लेडी का उन्होंने खिताब अपने नाम हासिल कर लिया और भारत का परचम लहराया। तो अरुणिमा सिन्हा के नाम से जानी जाने वाली ये लड़की जो थी, ये माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली दिव्यांग महिला है। तो ऐसे लोग, इन्होंने सोच लिया था कि मुझे ये करना और ये करके रहीं। तो हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है, ये मोटिवेटेड मिलता है कि हमें किसी भी काम को करना है तो अपने दिमाग में गोल सेट कर लेना चाहिए और हमें नकारात्मक नहीं सोचना है, हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। लोग क्या कहते हैं कहने दो, लोगों को काम है कहना, हमारा काम है करना। हम अपना उस वर्क को 100% देंगे तो एक दिन ज़रूर सक्सेस मिलेगी। तो इसीलिए हम तुरंत सक्सेस के लिए नहीं बल्कि हार्ड वर्क धीरे धीरे करते रहें और अपना 100% देंगे, सक्सेस मिलेगी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो हमारे चैनल लाइव स्टोरी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।